उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। जी जी बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आज थोड़ी सी घबराहट हो रही है। आप शायद नानी बनने की वजह से एक्साइटेड हैं। बस सब खैरियत से हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ैनब साहब, आप जानती हैं मैं उस बात को बढ़ाना नहीं चाहती, मगर उस दिन आपके घर आके जो मैंने एलिफ के साथ किया, यकीन करें उस गलतफहमी की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई तलखी रहे। मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ मरियम साहिबा, मगर ये मैटर हमारे लिए इतना इजी नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। बस ये मामला किसी भी तरह सॉर्ट हो जाए। किसी के भी घर का सुकून खराब ना हो, मेरे नज़दीक तो ये सबसे आम बात है। कभी छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी बन जाती है और दुख का बाइस बनती है, मगर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है जो बातचीत के साथ सुलझाया ना जा सके। मैंने क्या कहा था तुमसे? ये क्या हो रहा है? या अल्लाह रहम करे, क्या हो रहा है? ज़ैनब साहिबा कहाँ जा रही हैं? मैंने तुम्हें मना किया था, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुम्हें। मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं? दरवाजा खोलो। खामोश। दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। तुम नहीं खोल रहे, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? मदद करो। कहाँ भाग रहे हो तुम? पुलिस आ रही है, रुक जाओ। आप ठीक हैं? Are you all right? सीने पर मारा उसने। पेन ज्यादा तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह रहम कर। आई थिंक आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। लो ये सुनो, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं शुक्रिया। मैं ड्राइवर से पानी मंगवाती हूँ। हिकमत बेटा, गाड़ी में मेरा पानी रखा हुआ है, जल्दी से लेकर आओ। कौन था वो शख्स? शौहर है मेरा। हमारी लड़ाई हो रही थी और फिर वो मुझे मारने लग गया। प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरा घर यहाँ से करीब ही है, आप मेरे साथ वहाँ चल सकती हैं। मेरी मम्मी घर पर होंगी, आप वहाँ महफूज रहेंगी, घबराने की जरूरत नहीं आपको। नहीं शुक्रिया, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठूंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो फिर पुलिस स्टेशन चलिए मेरे साथ, मैं गवाही दे सकती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, वो शख्स यहाँ दोबारा भी आ सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ना करे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ। थोड़ा बैठूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। आर यू श्योर? मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ चलिए। अल्लाह आपको हिम्मत दे। मेरी दुआ है कि आपका जो भी मसला है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। मेरा नाम ज़ैनब अस्लान है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। लो मुझे दो, ये पी लो थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए। बहुत शुक्रिया आपका, बस अब मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। कुछ बेहतर महसूस हुआ? अब आप ठीक हैं? मैं बस थोड़ा बैठूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जरूरत महसूस हो तो कॉल करने से हेजिटेट नहीं करेंगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, आपको उनके बीच नहीं आना चाहिए था। मियाँ बीवी के मामले में कौन बोलता है? क्या मतलब मियाँ बीवी का मामला? अरे जब बात मारपीट तक पहुंच जाए तो क्या किसी को बीच में नहीं आना चाहिए? अगर औरत शौहर के हाथों मार खाए तो क्या आप उसे मामूली बात समझती है मरियम साहिबा? आपको अंदाजा भी है घरेलू तशद्दुद की वजह से हर साल दुनिया भर में कितनी अफवाह होती हैं। लोग खामोश रहने की वजह से मारे जाते हैं और खामोश रहना भी सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो औरत खुद को बचाना चाहती ही नहीं थी। उसे देख के लगा कि वो ये चाहती ही नहीं थी कि हम दोनों वहाँ रुके। शायद वो अपने शौहर को वापस आने का मौका देना चाहती थी और खुदा न ख्वास्ता अगर वो वापस आके आपको नुकसान पहुंचाता तो क्या करते मरियम साहिबा? चुप रहते आपके ख्याल में? वो जो लड़की थी ना, मैं पहचान गई हूँ, बहुत मशहूर गुलकारा रही है अपने दौर की, वो बहुत लोग जानते हैं। ओह रियली? शायद इसीलिए हिचकिचा रही थी। मुझे भी लगता है यही बात होगी, लेकिन उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो बचना चाहती है। अनजान लोगों की बिना सोचे समझे मदद करने वाला खुद भी मुश्किल में पड़ सकता है। आपको फौरन भाग के उसकी गाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए था। और मैं ऐसी सिचुएशन में कभी पीछे नहीं हटती। फिर भी
ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, या फिर उन्हें बच्चे छिन जाने का डर होता है। तो फिर कानून किस लिए है बताइए? आई मीन हर तरह की सूरत हाल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मौजूद होता है। इंसाफ उसी को मिलता है जो चाहता है। सुबह सुबह ये सब देखकर मेरा दिल दहल गया है। मेरे हाथ तो अब तक कांप रहे हैं मरियम साहिबा। अल्लाह करे कि बस सब खैरियत हो। वैसे भी आपको उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, आपने गलत किया। और कल आप देखिएगा वो औरत दोबारा टीवी पर आकर उसी इंसान के साथ नाच नाच कर गाने गा रही होगी। दुआ घर में कुत्ते को लेकर आ गई है। अच्छा। तो घर में तो अच्छी खासी रौनक हो गई होगी। हेलो, कहाँ गायब हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। ना आप दोबारा आई, ना ही फोन किया। नाराज है मुझसे? नहीं, नाराज क्यों होंगी? क्या बात है? कुछ नहीं। वो बस मैंने सोचा था कि हमारी आखिरी मुलाकात के बाद फिर से मुलाकात होगी। क्या आपने उस बदतमीजी पर मुझे अभी तक माफ नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो वो बात भूल गई हूँ। तो फिर आ जाइए ना। ऑफिस वाला टोस्ट बनाया है आपके लिए, थोड़ी गपशप हो जाएगी। वैसे आपका दिया हुआ तोहफा फ्रेम करवा लिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओह, अच्छा, खुशी हुई सुनकर। चले फिर, इंतजार कर रहा था बस। सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। कभी कभार आप भी फोन कर लिया करें। ठीक है। बल्कि मैं भी फोन कर सकता हूँ। कर सकता हूँ ना? अच्छा, कब? पता नहीं, वक्तन तो वक्तन। हाँ, बस अगर पहले मैसेज कर दो तो बेहतर होगा। और शाम को बाबा भी घर पर होते हैं ना? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मॉम, आप देखती वो कितना प्यारा है, बहुत समझदार। मेरी एक आवाज पर दूर से दौड़ा चला आता है फौरन। क्या बात है दुआ, किसी दिन हमारे यहाँ भी लाना। ठीक है, ले आऊंगी। तुम्हें ये डॉक्टर बहुत सूट करेंगी बेटा। इनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, ये बात तो है, ये बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और अपनी फील्ड की माहिर है। आई एग्री। और ये भी अच्छी बात है कि डॉक्टर घर के नजदीक ही हो ताकि परेशानी ना हो। मरियम खाला, आह, खुश आमदीद। खुश रहो। बहुत प्यारी हो गई हो तुम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ अपनी बहू को लेकर आई हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब आइए, आपको तैयारी के लिए ले चले। ठीक है, जब तैयार हो जाएंगे तो आपको बुला लूंगी। ठीक है बेटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं मरियम बहन? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये ज़ैनब साहिबा है, मेरी बहू की वालिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी किस रूम में है प्लीज बताइएगा, कुछ काम है मुझे उससे। दाएं तरफ वाला कमरा है, जाइए। थैंक्स। मैं दादी बनने वाली हूँ अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह।
मॉम, डॉक्टर साहिबा अभी कुछ देर में आ जाएंगी। दुआ, तुम्हें पता है तुम कहाँ लाई गई हो? क्या मतलब? डॉक्टर हिजाब में है। तो क्या दुआ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मेल डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, यहाँ पे लेके आई है क्योंकि यहाँ पे फीमेल डॉक्टर है। क्या हो गया अम्मी? बस करीब है इसलिए लाई हैं। करीब में दूसरे हॉस्पिटल्स भी तो थे दुआ। यहाँ हर एक का पर्दा है, डॉक्टर हिजाब में, नर्स हिजाब में और पेशेंट भी। मॉम, मरियम मम्मी भी तो पर्दा करती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा दुआ, आखिर हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? औरतों को लेडी डॉक्टर के पास ही ले जाना क्यों जरूरी है? खुदा के लिए खामोश हो जाए वरना सब सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन लेने दो। समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम ऐसे ही खामोश रही ना तो कल को ये लोग तुम्हें हिजाब करने पे मजबूर कर देंगे। क्या तुम यही चाहती हो? इतना पढ़ने के बाद भी अकल कहाँ गई तुम्हारी? मॉम, मैंने अभी तो डॉक्टर को देखा ही नहीं है। मैं बाहर सारी सिचुएशन देख चुकी हूँ। हमें होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। हमारे पास एक बेहतरीन और काबिल डॉक्टर मौजूद है। मॉम प्लीज ऐसा मत करें। क्या ना करूँ दुआ? जरा यहाँ का माहौल तो देखो तुम। तैयार हैं आप? जी तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दुआएं कबूल हो गई मरियम बहन। माजरत चाहती हूँ मगर मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। जानना चाहती हूँ आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? क्या बात है ज़ैनब साहिबा? आप दुआ को वाकई यहाँ मेल डॉक्टर से बचा के लेके आई है या इसकी वजह इस हॉस्पिटल का घर से करीब होना है? यही जानना है मुझे। आप लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ। ज़ैनब साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ये डॉक्टर दरअसल बहुत काबिल एतमाद डॉक्टर हैं। ये हमारी फैमिली डॉक्टर हैं। मैं ये बात समझ गई कि ये डॉक्टर बुरी नहीं है, लेकिन मुझे एतराज आप लोगों की सोच पर है। देखें, दरअसल हमारे यहाँ डॉक्टर अगर मर्द हो तो उसे हर किस मुनासिब नहीं समझा जाता। चलो दुआ बेटा उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो उठो उठो उठो। ज़ैनब साहिबा, आप हॉस्पिटल में तमाशा मत बनाएं। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रही हूँ मरियम साहिबा। अगर आप चाहे तो मेल फीमेल डॉक्टर्स में फर्क रख सकती है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ना ही ऐसा कभी सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक डॉक्टर डॉक्टर होता है, मेल या फीमेल नहीं होता। आप अपनी सोच और रिवायात के तहत चल रही हैं, जबकि मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। चलो उठो दुआ। अब ये बात मैं अब्दुल्ला साहब को नहीं समझा सकती। अब्दुल्ला साहब से कहिएगा कि मुझसे बात कर ले। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। अब इस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। चलो दुआ जल्दी करो तुम। क्या बात है बेटी? अम्मी, बहुत बुरा हो गया है। खैर तो है ना? उस कुत्ते को गाड़ी ने मार दिया है। ये क्या कह रही हो? अम्मी, वो मर गया। मरियम मम्मी, क्या हुआ? वो उनकी वजह से मर गया मॉम। उस मासूम को घर में नहीं आने दिया, बाहर छोड़ दिया। देखिए क्या हो गया। ये सब तो शुरुआत है बेटा। क्या? याद है मैंने तुमसे पहले ही कहा था दुआ कि ये खानदान तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने क्या कहा था कि मैं अजलान से शादी कर रही हूँ, उसके खानदान से नहीं। अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितना समझाया था दुआ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वाह वाह, अब तुम खुद देख लो। दुआ मुझे देखो, मुझे भी उसका अफसोस है, मगर जो होना था वो हो चुका है। टेंशन लेकर क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? अजलान, क्या मतलब क्या हासिल हो जाएगा? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? नन्हा सा कुत्ता इसलिए मर गया क्योंकि हमने उसे घर के अंदर आने नहीं दिया, समझे? तुम, मैं, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे बाबा, हम सब मुजरिम हैं अजलान। ये तो होने वाली बात थी, इसमें क्या कर सकते हैं हम? और मेरी जान,
अगर तुम इस तरह से टेंशन लोगी तो तुम्हें या बच्चे को कुछ हो ना जाए। तुम्हें वाकई मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र है? ये कैसा सवाल है? अजलान, हम इस घर में एक छोटे से कुत्ते को जगह नहीं दे सके। तुम्हें ये एहसास नहीं हो रहा? कहना क्या चाह रही हो? चलो यहाँ से, खुदा के वास्ते इस घर से चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दुआ, ये मुमकिन नहीं है, तुम ये बात जानती हो। क्यों नहीं मुमकिन? हमारी रिवायतों के खिलाफ ऐसा करना। कौन हो तुम अजलान? कौन हो तुम लोग? किसने कहा कि हर शादीशुदा जोड़े को अपने माँ बाप के साथ ही रहना होता है? किसने बनाया उसूल? दुआ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ क्या अजलान? बिल्कुल हो, ये कैसा सवाल है? तो फिर मेरे साथ चलो अजलान, चलो। देखो हम दोनों यहाँ बिखर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम अभी से एक दूसरे से कितना दूर हो गए। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है, हम छोटा सा घर ले लेंगे, कम से कम इस तरीके से तो जी सकेंगे जैसे जीना चाहेंगे। दुआ, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो और तुम जो भी कह रही हो इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें, इसीलिए अभी बात नहीं करते। अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बिगड़ जाएगी, समझ आई तुम्हें? ठीक है, चुप रहती हूँ। बस यही ना कि मैं चुप रहूं, बर्दाश्त करती रहूं, यही चाहते हो? तुम्हारा हल ये है? अजलान, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी अम्मी मुझे मेल डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहती। मालूम है, बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्या मसला है इसमें? क्या क्या नॉर्मल है? तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया क्या अजलान? डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता, वो सिर्फ डॉक्टर होता है। वो तुम इस बात को इतना इशू क्यों बना रही हो? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर तुम मुझसे झगड़ रही हो। मेरी माँ को तकलीफ हुई है तुम्हारी इस बात से। तुम्हारी अम्मी को तकलीफ हुई है, तुम्हें उनका ख्याल है और मैं दुख सहती रहूं, ठीक है ना अजलान? अजलान, मैं नाइला नहीं हूँ और ना ही मुझे नूर समझना। तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद पार कर रही हूँ मैं? हद पार कर रही हूँ ये कह रहे हो? अजलान, तुमने मुझसे शादी की है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है तो बताओ मेरा यहाँ क्या काम है? हाँ, हमने शादी क्यों की थी अजलान, क्यों? ऐसे मत बोलो जैसे मैं जबरदस्ती लेकर आया हूँ तुम्हें यहाँ। तुम पहले से ही जानती थी कि तुम्हें इसी घर में आना है। मेरी फैमिली ऐसी है और ऐसी ही रहेगी और तुम्हें ऐसे ही कबूल करना होगा। वो औरत एकदम मुझ पर चिल्लाने लगी। मैं क्या करती कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। वो सिर्फ अपनी चला रही थी वहाँ। ये सारा किस्सा डॉक्टर की वजह से है या तुमने जो उनके साथ किया उसका हिसाब बराबर कर रही है वो? उसके दिल में क्या है मुझे क्या पता। वो खानदान हमसे बहुत मुख्तलिफ है अब्दुल्ला साहब। कब तक वो औरत इसी तरह हमारी बेइज्जती करती रहेगी? डॉक्टर के सामने जलील कर दिया मुझे, अब उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं? और जब से उसका कुत्ता मरा है मैं तो इस दुनिया की जालिम तरीन औरत बन गई हूँ। वो तो चेहरा तक नहीं देख रही है मेरा। चेहरा नहीं देख रही है? क्या बात हुई? बिल्कुल नहीं देख रही। मैंने कोशिश भी की लेकिन इग्नोर कर दिया उसने। क्या मैं कभी ऐसा चाहूंगी कि बेज़बान जानवर मर जाए? वो भी एक जान है, लेकिन मेरे ही घर में मेरे साथ ऐसा सलूक। बस कर दो बेगम, बहुत हो गया, मत दोहराओ बार बार। तो फिर आप ही बताइए क्या किया जाए? फिलहाल तो सब्र से काम लेना होगा, मामले को थोड़ा ठंडा होने दो। और जो बातें मैंने सुनी उस सब का क्या? बेगम एक बात समझ लो, मैं कह रहा हूँ फिलहाल, ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या करूं, झगड़ा करूं जैनब खातून से जाकर मैं? और अगर वो सामने आकर ये कहते कि तुम्हारी बीवी रात के वक्त आकर मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही थी तो मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा उसे? सोचो। हस्बुनल्लाह, ये मौजू तो अब जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। बस तुम्हें फिलहाल खामोश रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर खुश आमदीद। कैसी हैं भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है। खुश आमदीद उमर, क्या पियोगे? एक कॉफी चलेगी भाई। ठीक है, एक कप कॉफी ले आओ। अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। आओ बैठो। कुछ परेशान लग रहे हैं भाई आप। वही पुरानी उलझने उमर।
कैसी हो बेटी? कैसी होंगी मम्मी? चलो ये पी लो, तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। थैंक्स। दुआ से बात हुई? की थी। कैसी थी वो? ठीक नहीं। उसके ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? अरे मम्मी, दुआ ने कुछ बताया जो घर वाले कुछ कहेंगे। ज़ैनब मेरी जान, काश तुम भी थोड़ा जबान काबू में रख लेती तो क्या हो जाता। कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन मेरी भी बर्दाश्त है। अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हर बात को। हाँ ठीक है, हम मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे भी तो इज्जत मिलनी चाहिए ना। चले मुझे नहीं, कम से कम मेरी बेटी को तो इज्जत दे। अरे अल्ट्रासाउंड भी दुआओं के साथ भी किया जा रहा था मम्मी। मुझे तो डर है ये लोग दुआ को उठा के कहीं दरगाह पे न ले जाए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या कुछ कह रही हैं आप मुझसे? खुदा ना करे तलाक ना हो जाए। तो हो जाए। अरे मम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों की तलाक हो जाए। ऐसा तुम सोचती हो बेटी? क्या वो लोग बच्चा हमें दे देंगे? अब्दुल्ला साहब के हजारों जान पहचान वाले होंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है जैसे हम उन लोगों से नहीं निपट सकेंगे। मम्मी, आपकी जो बात का पॉइंट है वो वैलिड है, मगर ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती कि शादी में हर बात चुपचाप सही जाए, स्पेशली वो जो अपनी आंखों से देखी जाए। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? अरे नहीं, हमारे मुतालिक नहीं था, फिक्र ना करें आप। एक्चुअली आज सुबह को सड़क पे मियां बीवी को लड़ते हुए देखा। अल्लाह खैर करे, परेशान मत हो बेटी, परेशान मत हो। तुम अपनी माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। सब जानते हैं कि वो वैसे भी नॉर्मल औरत नहीं है, चिड़चिड़ी सी है। मरियम साहिबा ठीक कह रही हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा। देखो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बीच में सुलह करवा दूंगा। बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारे साथ एक मजबूत बाप खड़ा है तुम्हारा। ठीक है, चलो अब रोना बंद करो और चुप हो जाओ मेरी बच्ची। अब रखता हूं, फिर बात होगी। क्या हुआ? कुछ अच्छा ही हुआ है, लेकिन बातों से तो नहीं लग रहा था। ज़ैनब की वजह से अब पूरा खानदान आपस में उलझ गया है। इसमें अच्छा क्या हुआ, ये तो बताओ मुझे। खानदान को इकट्ठा करने के लिए एक हीरो तो चाहिए ना, है ना? मैं सोच रहा हूं कल एक फैमिली डिनर रखूं जिसमें सबको बुलवाऊं, ताकि अब्दुल्ला साहब भी देखें कि मैं कितना सखी इंसान हूं और उनका भी कितना बड़ा हामी हूं। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारे पास अकल का खजाना है। तुम सच में बहुत चालाक हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहां से हैं? हेलो उमर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माफ कीजिएगा इस वक्त फोन किया आपको, मगर नहीं कोई बात नहीं। वैसे कोई मसला है क्या? नहीं कोई मसला नहीं, बस अभी अभी भाई के घर से निकला हूँ। हाँ समझ गई। मिलकर बात हो सकती है, क्या कहती हैं आप? हाँ ठीक है, कहाँ मिले? अभी तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, अगर एतराज ना हो तो पिक कर लूँ तुम्हें। ओके, तुम आ जाओ, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, मिलते हैं फिर। होती है मुलाकात। लगता है काफी कुछ हो चुका है। अब्दुल्ला साहब ने मुझसे बात करने के लिए भेजा है तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बस मुझे लग रहा था कि तुम इन सब बातों से मुतासिर हो रही होगी, इसलिए खुद ही चला आया बात करने। मुतासिर होना क्या नामुमकिन है? जो कुछ हुआ क्या वो नॉर्मल था उमर? ज़ैनब, यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी बुरी नीयत से कोई काम नहीं कर रहा है। नियत मेरी भी बुरी नहीं थी, लेकिन जो बातें मुझे गलत लगी वो कहना मेरा फर्ज था। वैसे मुझे मरियम भाभी की हरकतों का सब पता है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। भाई ने बताया, अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन करो वो खुद भी इस बात पर बहुत शर्मिंदा है। क्या आप लोग ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर वाली बात अपना रिवेंज लेने के लिए कर रही हूँ? हाँ, मरियम साहिबा ने जो कुछ किया उससे मुझे तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास लेके गई थी, और वो भी ऐसी डॉक्टर जो कि पर्देदार थी। देखो, कोई भी दीनदार हो सकता है, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे तो जरूर गुजारे, लेकिन वो किसी और के अकीदे और तर्ज जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। देखो उमर, मेल डॉक्टर के पास ना जाना, घर में कुत्ता ना रखना, ये सारी बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं होती हैं। हाँ, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, मैं तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में वजन है। दुआ भी बहुत छोटी है और प्यार में पागल है, वो कंफ्यूज हो सकती है।
मैं अपनी बेटी नहीं खो सकती। खोने से क्या मुराद है? क्या तुम्हें लगता है कि दुआ भी पर्दा करने लगेगी? पॉसिबल है। I mean, उस पर प्रेशर डाला जा सकता है इस बात का। कोई किसी को जबरदस्ती पर्दा नहीं करवा सकता। कम से कम ऐसी हरकत हमारे घर में तो कभी नहीं हो सकती। काश इस बात पे यकीन कर सकती। ज़ैनब, खुदा के लिए इतनी मायूस मत हो तुम। मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हें किसी बात पर कायल करने का हरगिज नहीं है ज़ैनब। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम यहाँ उदास हो तो वो लोग भी वहां परेशान हैं। मसला नजरियाती फर्क का है, कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ फर्क नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्क है। हमें जिंदगी में हमेशा वैसे लोग नहीं मिलते जिनसे हम मुकम्मल इत्तेफाक करते हो। मुझे देखो, कभी नहीं मिले मुझे, और यकीन है तुम्हें भी नहीं मिले होंगे। ये इख्तलाफात हर जिंदगी का हिस्सा होते हैं सना, नहीं लगता तुम्हें? ठीक कहा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? थैंक यू सो मच उमर। किस लिए? मुझे इतना सारा वक्त देने के लिए और दिल से बात करने के लिए। एक्चुअली बहुत सुकून मिला है मुझे। मेरी कोशिश भी यही थी कि कोई गलतफहमी न रहे। बाकी सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम भी बुरी नीयत से कुछ नहीं करती। ओह रियली? आपको कैसे पता? थोड़ा पहचान गया हूं तुम्हें। हाँ, शुरू में तो लगा था कि क्या मुसीबत आ गई, वाकई मुसीबत है ये, लेकिन नहीं। जब देखा कि हर चीज तुम सिर्फ अपनी बेटी और अपने खानदान के लिए करती हो तो तुम पर यकीन आ गया। अब देखो, सबसे आम बात यह है कि हम दोनों इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, सही कहा। तो फिर हमारी मुस्कुराहट के नाम क्या ज़ैनब असलान यहीं रहती हैं? जी, अंदर हैं। क्या उन्हें बुला सकती हैं आप? एक कानूनी नोटिस आया है जो कि उन्हें ही देना है। ठीक है। ज़ैनब साहिबा, पोस्टमैन आया है। जी फरमाइए। आपके नाम एक नोटिस आया है, यहाँ साइन कर दें और CNIC नंबर भी लिख दें। कंफर्म किसी और का तो नहीं? नहीं मोहतरमा, आपके ही नाम है। ओके, बहुत शुक्रिया। हर जगह दिखाई देती है। आजादी की दुश्मन, खुदा के लिए छोड़ दो। जो आजादी की दुश्मन बन जाए, ऐसी आजादी गई भाड़ पे। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, उसके बाद समझ आएगी शायद। यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं मम्मी। अभी दरवाजे पर कौन आया था? कोई खास बात नहीं, कुछ फॉर्मेलिटीज है। मैं फातिमा के पास जा रही हूँ, मैसेज आया था उसका, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। क्या आया था? वो पोस्टमैन कह रहा था कोई कानूनी नोटिस है। अल्लाह बेहतर करे, खैर होगी इंशाल्लाह। कॉफी बना दूं? हाँ, बना दो।